ज़ाहिर भी वो इतना है कि उससे ज़्यादा कोई ज़ाहिर नहीं है, और अल्लाह ताला पोशीदा भी इतने हैं, मख्फी भी इतने हैं, छुपे भी इतने हुए हैं कि अल्लाह ताला से ज़्यादा नेचर कर रही है। वो कहते हैं उनके पास एक ही जवाब है, फिजिकल फिनोमेना ऑफ द नेचर। फिजिकल फिनोमेना, ज़मीन, बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है अल्लाह ताला की निशानी है बहुत ज़्यादा। उन निशानियों पे गौर व फिक्र क्यों नहीं करते तुम लोग? अफला यतदब्बरून वक़ाल अल्लाह ताला फ़ी मुक़ामिन आखर अफला यतज़क्करून। और वो उसी वक्त शौक हो जाएगा, उससे पहले इसका एक्सपीरियंस नहीं, उसने नहीं देखा। आप हैरान क्यों नहीं होते? क्योंकि आप देखते आ रहे हैं, हमको ये सारे मौजज़े ही हैं। आसमान पे बादल जो है उनमें पानी ढूंढने निकले नहीं मिलेगा, लेकिन वो पानी इतना है कि जब बरसते हैं खुल के बादल जलते हैं। कुदरत का कानून है, खुद ब खुद ये हो रहा है। जो केमिस्ट है वो यही कहते हैं, लेकिन बिकॉज आई हैव अ बेस्ट रिलीजन ऑफ द इस्लाम, तो मैं बताऊंगा कि कौन है एक, कोई ना कोई तो ये क्रिएशन जो हो रही है, कोई ना कोई तो है ना जो क्रिएटेड है, तो कोई तो है जो निज़ाम है। तो अब असल में साइंस अपनी आजिज़ी मान चुकी है, साइंस अपनी आजिज़ी मान चुकी है, और साइंस आपको डील करती है 3 क्वेश्चंस के साथ। एक है व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन है वाई, और तीसरा क्वेश्चन है हाउ। फिर वो आपको बताएंगे ये टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं ज़मीन के नीचे, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो पैदा हुआ, तो फिर ये ज़मीन जो है ना वो हिली है, इसको ज़लज़ला। लेकिन बस यहाँ पे बस है साइंस की, वो आपको एक कानून कुदरत है, होता ही ऐसे है। हम देख रहे हैं कायनात में, मतलब ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, मुझे पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्लाह क्रिएटेड। इसीलिए तो वो कह रहे होते हैं कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी है, कोई सुपर अथॉरिटी है जो ये कर रही, ये मदर नेचर है, इसीलिए ये सारी बातें कर रहे होते हैं। डार्विन कहता है जब मैं मोर को देखता हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ, मतलब इतने कुछ ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है कि 12,000 दफ़ा जो मेरी आंखें दिन में झपक रही हैं मेरी मर्जी के बगैर, मेरी मर्जी से जो है वो मेरे गुर्दे 25 दफ़ा डिलेसिस कर रहे हैं। 1 लाख मरतबा इंसान का दिल जो है वो धड़क रहा है दिन में, 10,000 लीटर जो ब्लड है वो पंप हो रहा है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से इतने ज़्यादा ज़ाहिर है, अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से इतना ज़्यादा ज़ाहिर है कि उससे ज़्यादा कोई भी ज़ाहिर नहीं। और अल्लाह ताला इसी तरह अपनी कुदरतों के साथ इतना को ज़्यादा अल्लाह ताला अपनी ज़ात के साथ भी पोशीदा है कि उससे ज़्यादा कोई पोशीदा नहीं। ज़ाहिर भी वो इतना है कि उससे ज़्यादा कोई ज़ाहिर नहीं है, और अल्लाह ताला पोशीदा भी इतने हैं, मख्फी भी इतने हैं, छुपे भी इतने हुए हैं कि अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई छुपा नहीं है। अब ज़्यादा अल्लाह ताला से कोई पोशीदा नहीं है, और अपनी कुदरतों से अल्लाह ताला ज़ाहिर है। और अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से अर्श पर मुस्तवी हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं अर्श पर मुस्तवी हुआ। पहले मेरा आसमान पे जो है ना, आसमान के दरमियान मेरा अर्श था। अब वो वहाँ से पैदा करता है अल्लाह ताला जहाँ पे इंसान का तसव्वुर भी नहीं है, वहाँ से अल्लाह ताला इंसान को पैदा करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, आप किसी ऐसे शख्स को एक एग पकड़ा देते हाथ में, फिर उसको कहते हैं भाई ये अंडा जो है इसको खोलो, वो खोलता है और उसमें से एक लेसदार मादा निकलता है बाहर, और आप उसका उससे पहले एक्सपीरियंस नहीं है, ये उसने कभी नहीं देखा अंडे से चूजा बनता। फिर आप उसको कहते हैं भाई ये एक एग है, और इसके दरमियान जो आपने ये निकाला है लेसदार मादा, इसको 28 दिन मुर्गी के नीचे या किसी मशीन के अंदर रखा जाता है, तो यही अंडा जो इसके दरमियान लेसदार मादा था वो ही 28 दिन बाद एक इस जैसी मुर्गी जिसने ये अंडा दिया वैसी एक और मुर्गी इसमें से चूजा बन के निकल आता है, और वो आपकी बात का यकीन नहीं करेगा। आप इसका यकीन क्यों कर रहे हैं? आप इसका यकीन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस होते देख लिया है, आपने देख लिया है कि अंडे में से चूजा निकलता है। जब हम आपसे पूछते हैं ऐसा क्यों, आप कहते हैं भाई ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता आ रहा है शुरू से। और जब साइंस से पूछा जाता है वो भी बता देती है भाई ऐसे होता आ रहा है। क्या है मतलब? नेचर कर रही है। वो कहते हैं उनके पास एक ही जवाब है, फिजिकल फिनोमेना ऑफ द नेचर। फिजिकल फिनोमेना ऑफ द नेचर उनके पास जवाब है कि मतलब इस्लाम की तरफ तो नहीं है ना वो झुके हुए कि वो बताएं आपको कि अल्लाह क्रिएटेड, लेकिन आपको जवाब वो यहाँ पे आके देंगे आखिर में बस साइंस यही है कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ द नेचर है। अब आपके इर्द गिर्द बहुत से मौजज़े जो हो रहे हैं, लेकिन हमें उनकी आदत पड़ चुकी है, हम उन चीज़ों को बार बार होता देखते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया आसमान ज़मीन बहुत सी चीज़ों के अंदर जो है अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं बहुत ज़्यादा, उन निशानियों पे गौर व फिक्र क्यों नहीं करते तुम लोग? अफला यतदब्बरून वक़ाल अल्लाह ताला फ़ी मुक़ामिन आखर अफला यतज़क्करून, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते तुम लोग? नसीहत क्यों नहीं हासिल करते? इन चीज़ों पे तदब्बुर क्यों नहीं करते तुम लोग? सेकंड वन है ये बहुत ज़्यादा, आप किसी इंसान को जिसका इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एक छोटा सा सीड बीज जो है उसके हाथ पे रखते हैं, फिर उसको बताएं भाई ये जो बीज है ना आपके हाथ के अंदर, ये बीज ज़मीन के अंदर मैं अभी बोऊंगा, ज़मीन के अंदर इसको मैं रखूँगा, और ये एक ना एक दिन अपने से 6 खरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा, और वो उसी वक्त शौक हो जाएगा। उससे पहले इसका एक्सपीरियंस नहीं, उसने नहीं देखा। आप हैरान क्यों नहीं होते? क्योंकि आप देखते आ रहे हैं, हमको ये सारे मौजज़े ही हैं। आसमान पे बादल जो है उनमें पानी ढूंढने निकले नहीं मिलेगा, लेकिन वो पानी इतना है कि जब बरसते हैं खुल के बादल तो वो एक शहर तक डुबो देते हैं। तो ये बहुत हैरान कुन ये चीज़ है जो समझ में आने वाली नहीं।
लेकिन वो सारे है मौजे के मौजे जो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करता है तो एक मरतबा सोचता है कि यार कोई तो ज़ात है, कोई तो है। लेकिन अगर आप साइंस से ये सवाल करते हैं तो वो आपको फौरी बता देगी कि फिजिकल फिनोमेना ऑफ द नेचर है। भाई नेचर कुदरती है, कुदरत का कानून है, खुद ब खुद ये हो रहा है। जो कम्युनिस्ट है वो यही कहते हैं, लेकिन बिकॉज आई हैव अ बेस्ट रिलीजन ऑफ द इस्लाम, तो मैं बताऊंगा कि कौन है एक कोई ना कोई तो ये क्रिएशन जो हो रही है, कोई ना कोई तो है ना जो क्रिएटेड है, तो कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो ये तमाम जो कायनात है उसको अल्लाह ताला चला रहे हैं। पहले कि यार ये बस इतनी थी हमारे ज़हन तक कि अंडे में से चूज़ा निकलता है बस। अब साइंस ने हमें आके, टेक्नोलॉजी ने आके बता दिया, ये भी दिखा दिया कि अंडे के अंदर जो 28 दिन में चूज़ा बन कैसे रहा है। यहाँ तक हमें वाज़िया करके जो साइंस ने ये चीज़ दिखा दी है। तो अब असल में साइंस अपनी आजिज़ी मान चुकी है, और साइंस आपको डील करती है 3 क्वेश्चन के साथ। एक है व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई, और तीसरा क्वेश्चन है हाउ। मतलब ज़मीन हिलती है, आप फौरी पूछेंगे ये क्या हुआ, साइंस आपको बताएगी कि भाई ये ज़िलज़िला है। फिर आप पूछेंगे साइंस से वाई कैसे आया, फिर वो आपको बताएंगे ये टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं ज़मीन के नीचे, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो पैदा हुआ, तो फिर ये ज़मीन जो है ना वो हिली है, इसको ज़िलज़िला कहते हैं। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है वाई, हाउ, ये कैसे हुआ है, वो नहीं आपको बता सकेंगे। मतलब एक ही टाइम के ऊपर जो फ्रेम किया हुआ टाइम है एक, तो उस टाइम के अंदर कैसे डिस्टेंस हो रहा है प्लेट्स के अंदर, ये कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, तो वहाँ पे साइंस कहती है फिजिकल फिनोमेना ऑफ द नेचर, ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ द नेचर है। लेकिन बस यहाँ पे बस है साइंस की, वो आपको एक कानून कुदरत है, होता ही ऐसे है, हम देख रहे हैं कायनात में, मतलब ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा है। लेकिन बिकॉज आई एम अ मुस्लिम, मुझे पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्लाह क्रिएटेड, अल्लाह अपनी एक एक छोटी छोटी जो जितनी भी अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा निशानी है, अल्लाह ताला उससे ज़ाहिर है, छुपे हुए नहीं हैं। और बहुत सी मिसालें हैं देने के लिए, इसीलिए तो वो कह रहे होते हैं कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी है, कोई सुपर अथॉरिटी है जो ये कर रही, ये मदर नेचर है, इसीलिए ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि मतलब कोई तो है जो ये सारा कुछ कर रहा है, जो वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ द नेचर की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन हम जो है वो जानते हैं कि ये सारा कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। सब कुछ था, साइंस कहती है, अब आगे बढ़े, आगे क्या है, लेकिन हम कहते हैं कि सब कुछ था, लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुरू से लेकर अभी तक ज़ात थी जो हमेशा रहने वाली है। डार्विन कहता है जब मैं मोर को देखता हूँ तो मैं बीमार हो जाता हूँ, मतलब इतने कुछ ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइजेशन समझ से बाहर है। मैं सोचता हूँ ये कैसे बना है, इसको बनाने वाला कौन है, ये नेचर इसको किस तरह बना रही, तो वो मैं सोच जो है वो मुझे बूढ़ा कर देती है, मुझे बीमार कर देती है। तो अल्लाह ताला जो है वो अपनी एक एक चीज़ से ज़ाहिर है, अल्लाह ताला अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी निशानियों से अल्लाह ताला की ज़ात ज़ाहिर है। अल्लाह ताला ने अपने आप को इस कदर जो है वो वाज़िया करके रखा हुआ है लोगों के सामने, और फिर उस कदर ही छुपा रखा है। अगर अभी ये तो सारी चीज़ें जो थी ना वो बाहर की बातें थी, और इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं कि इंसान के जिस्म के मुतालिक, कि इंसान का जो जिस्म है वो अगर इंसान उसके ऊपर ही गौर कर ले तो इंसान हैरान हो जाता है कि 12,000 दफ़ा जो मेरी आंखें दिन में झपक रही हैं मेरी मर्ज़ी के बगैर, मेरी मर्ज़ी इसके अंदर शामिल बिल्कुल नहीं है, फिर भी मेरी आंखें दिन में 12,000 बार जो है वो मेरी आंखें दिन में झपक रही हैं, और ये इंसान की समझ से बाहर है। मेरी मर्ज़ी के बगैर जो है वो मेरे गुर्दे 25 दफ़ा डिलेसिस कर रहे हैं रोज़, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी मर्ज़ी के बगैर, इसमें मेरी मर्ज़ी शामिल है। इंसान की मर्ज़ी तो खुद पे नहीं है, बाहर कहाँ लेके जाएगा इंसान अपनी मर्ज़ी को। इसी तरह 1,00,000 मरतबा इंसान का दिल जो है वो धड़क रहा है दिन में उसकी मर्ज़ी के बगैर। अपने दिल को वो रोकना चाहे रोक नहीं सकता, लेकिन जब रुक जाए तो फिर उसको चला नहीं सकता। इंसान की इसके अंदर भी मर्ज़ी शामिल नहीं है। 10,000 लीटर जो ब्लड है वो पंप हो रहा है एक दिन के अंदर इंसान की मर्ज़ी के बगैर। तो वो इंसान हैरान होता है कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला की बहुत सी निशानियाँ हैं, मेरे अंदर बहुत सी अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, और मैं उनको देख के एक मरतबा हैरान होता हूँ। मतलब साइंस आपको बता देती है ये क्या है और ये कैसे हो रहा है, लेकिन ये कौन कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ द नेचर है, और अल्लाह ताला की ज़ात है जो ये सारा कुछ क्रिएटेड कर रही है। मेरी सांसों के अंदर जो सांस, असल में ना 2 इल्म है दुनिया के अंदर, एक रिवील्ड नॉलेज ऑफ रिवील्ड है और एक नॉलेज ऑफ दी एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड जो नॉलेज है वो मुशाहिदा है, और जो रिवील्ड नॉलेज है वो वही है इल्म जो नकली इल्म है जिसको कहते हैं कुरान और हदीस से। कुरान और हदीस से एक इल्म हमें पता चल चुका है, और जो आगे मुशाहदात होते जाएंगे, आगे से आगे मुशाहदात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं बहुत स्पीड के साथ। आगे इंसान जो तरक्की कर रहा है, साइंस आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सारे का सारा जो है वो एक्वायर्ड इल्म है। अब इसी तरह आप एक तरबूज को ले लें, आप एक तरबूज को खोलते हैं और उसके अंदर बीज देखते हैं, छोटे छोटे इतने बीज हैं। अब हज़ारों लाखों तरबूज का डाटा उन बीजों के अंदर मौजूद है। वो एक बीज ज़मीन के अंदर बोया जाएगा, न जाना उससे कितने ज़्यादा जो है वो उसके अंदर बीज से और तरबूज निकलेंगे। और
एक बीज के वो छोटा सा बीज है और कितना बड़ा जो है तरबूज है वो बन जाता है। और तरबूज आप हैरान होंगे, जब तक आप तरबूज को काटते नहीं है वो अपनी शो पे पड़ा था और बिल्कुल तरोताज़ा ठीक था। जैसे ही आप उसको काटते हैं आपको फ्रिज में रखना पड़ जाता है, वो तरबूज आपको फ्रिज के अंदर रखना पड़ जाता है। अगर आप नहीं रखते वो खराब हो जाता है। वही मतलब कौन सी ज़ात है जो एक चीज़ बंद है और उसको फ्रेश रखे हुए है, जब वो खुलती है तो वो नॉन फ्रेश हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान सोचता है, देखता है, एक एक छोटी छोटी निशानी से अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से ज़ाहिर है। और इसी तरह सबसे ज़्यादा ज़ात जो छुपी अल्लाह ताला ने, अब सवाल ये कि अपने आप को छुपा कैसे रखा है, क्यों छुपाया है? वो हमारे इम्तिहान के लिए। अगर अल्लाह ताला की ज़ात हमारे सामने ज़ाहिर होती तो इम्तिहान किस चीज़ का था? फिर तो सभी मान ले जाते अल्लाह ताला को देख के। ये इंसान के इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को छुपा रखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की, ये जो अल्लाह ताला की निशानी है, इस पर गौर व फिक्र और तदब्बुर करने की तौफीक अता फरमाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने इर्द गिर्द नवा के साथियों का खास ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।